आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.1 का 15th क्वेश्चन। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। व्हाट इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ the tower with a uniform speed? 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from the point. मतलब कोई एक आदमी है, वो टावर पे चढ़ा, ठीक, किसी हाईवे के। तो वो टावर पे चढ़ के कार को देख रहा है, तो कार तो चल रही है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बदलता रहेगा। पहले वो देखता है तो कितने का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, 30 डिग्री का, ठीक। लेकिन थोड़ी कार 6 सेकंड बाद जब वो देखता है फिर से कार को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, 60 डिग्री का। मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ। तो क्या है, हमारा कोई टावर है, ये मान लो हमारा टावर है, ठीक, जिसकी हाइट हम क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं, ठीक। अब ये आदमी यहाँ पे खड़ा है, ठीक। तो यहाँ से ये नीचे देख रहा है, तो ये जितना नीचे देखेगा, ये इसके आई का हॉरिजन है, ठीक। तो ये जितना इतना नीचे इसने देखा, तो यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएगा। जैसे यहाँ क्योंकि जेड बन रहा है, तो यहाँ ये जितना नीचे देखेगा उतना ही यहाँ भी होगा। तो यहाँ से ये 30 डिग्री नीचे देखता है, तो मतलब ये भी 30 डिग्री हो गया। वैसे ही 6 सेकंड बाद, मतलब यहाँ से मान लो कार यहाँ आ गई 6 सेकंड में, ठीक। तो अब कितना हो जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, 60 डिग्री का, ठीक। आप ऐसे भी वो कर सकते हो, जैसे यहाँ पे तो ये परपेंडिकुलर तो 90 का होगा, तो यहाँ से डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है। ये नहीं कि 30 पहले आ जाएगा 60 बाद में, यहाँ से डिक्रीजिंग में चलेगा, मतलब पहले 60 फिर 30। तो ये 6 सेकंड लेती है कार इतना ट्रैवल करने में, ठीक। ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक की हम डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, और बी से और सी की डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, वाई। मतलब पहले कार कितना चली, एक्स, और अब कितना ये वाई, ठीक। तो लिख लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन ए बी एक्स एंड BC बी वाई, ठीक। एंड हाइट ऑफ टावर बी एच, मतलब टावर की हाइट क्या हम मान रहे हैं, एच, ठीक। अच्छा, अब देखो, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है ना। हमने यहाँ डिस्टेंस कितना माना है, एक्स माना है। टाइम कितना हमें लगा था, यहाँ 6 सेकंड लगा था, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे दे रखा है। तो स्पीड हमारी क्या आ गई, x/6, है ना। स्पीड हमारी आ गई x/6। अब हमें क्वेश्चन में ये दिया था कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही, मतलब उसकी स्पीड नहीं चेंज हो रही, जो है स्पीड उसी से चल रही, ठीक। तो स्पीड तो यही होगी। तो यहाँ पे अब ये जो डिस्टेंस है, इसमें उसने कितना टाइम लिया चलने में, मतलब वाई, इसको ट्रैवल करने में कितना समय लगा। तो फिर से वही लेंगे, इधर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब हमें अगर टाइम निकालना है तो टाइम इधर ले जाएंगे, स्पीड यहाँ नीचे आ जाएगी। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होगी, है ना। इस बार अब टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस हमारा क्या है, यहाँ पे देखो हमने क्या माना है, वाई माना है, मतलब यहाँ वाई आ जाएगा। और स्पीड हमने क्या अभी निकाली, x/6 निकाली ना। तो यहाँ x/6 लिख लो, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है। तो ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ 6y/x सिर्फ बचेगा, है ना। अब देखो यहाँ इस ट्राइंगल में देखो, छोटे ट्राइंगल में ये डी बी और सी है ना। तो एंगल हमारा कहाँ पे दिया है, बी पे दिया है। अब हम बी पे खड़े हो गए, तो यहाँ मैं देखूंगा मेरे लिए दो चीज़ें हैं, एक एच है एक वाई है। तो ये एच मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए परपेंडिकुलर है, और वाई क्या है, बेस है ना। तो ये पी और बी का कुछ रिलेशन बन रहा है, जो कि 10 होता है, 10 होता है ना p/b, मतलब 10b, जो कि होगा p/b, है ना। अब हमारा 10b कितना दिया है, 60 डिग्री। तो 1060 कितना होता है, √3। तो 10b की जगह हम लिखेंगे √3। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, h है, और बेस हमारा क्या है, y है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो h इक्वल टू क्या आ गया, √3y। अब देखो बड़े ट्राइंगल में, ये बड़ा ट्राइंगल है DAC, है ना। एंगल कहाँ पे दिया है, ए पे दिया है 30 डिग्री का। फिर यहाँ खड़े होकर देखूंगा तो फिर मेरे लिए एक परपेंडिकुलर है, लेकिन इस बार बेस क्या हो जाएगा, x+y हो जाएगा, क्योंकि पूरी डिस्टेंस हम लेंगे ना। तो x तो इतनी की है और y इतने की, मतलब x+y हो जाएगा हमारा बेस, ठीक। अब देखो यहाँ क्या लिखेंगे, 10a क्या हो जाएगा, p/b, है ना। 10a हमारा कितना, 30 डिग्री का, 10 30, जो कि कितना होता है, 1/√3। तो इधर 1/√3 लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, h है,
और बेस हमारा क्या है एक्स प्लस वाई, है ना। इसको कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ √3h आ जाएगा इक्वल्स टू में एक्स प्लस वाई। अब देखो यहाँ हमने अभी क्या निकाला, h की वैल्यू निकाली है √3y, है ना, जिसको हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो अगर इसको 1 मान लेते हैं, हम इसको मान लो 1 मान लिए, तो यहाँ लिखेंगे √3, अब h की जगह √3y क्योंकि हमने निकाल रखा है, ठीक, इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। यहाँ क्या लिख लेंगे फ्रॉम 1। √3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये y तो है ही है, इनके साथ मल्टीप्लीकेशन में इक्वल्स टू में एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब ये इधर प्लस में उधर जाके माइनस में होगा, तो x इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3y माइनस वाई। तो x इक्वल्स टू में 3y माइनस वाई करेंगे तो 2y सिर्फ बचेगा, है ना। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2y। अब इसको मान लो अगर सेकंड मान लो, तो यहाँ अभी हमने क्या एक चीज़ बनाई थी, देखो यहाँ पे, यहाँ हमने टाइम का क्या बनाया था 6y अपॉन में x बनाया था। अगर हम x की जगह यहाँ क्या पुट कर देते हैं 2y पुट कर देते हैं, ठीक, तो y से y कट गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो हमारा टाइम कितना लगेगा 3 सेकंड लगेगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो t इक्वल्स टू में 6y बाय एक्स, अभी हमने लिखा था, फिर लिख लेना t इक्वल्स टू में 6y अपॉन में 2y फ्रॉम, क्योंकि हमने ऊपर 2 मान लिया इसे पहले ही, फ्रॉम 2, बस ऐसे इसको काट कर देना, कट कर देना, तो 2 3 जा 6, तो टाइम हमें कितना लगेगा 3 सेकंड लगेगा बी और सी के बीच की डिस्टेंस को कवर करने में, ठीक। तो ये आपका आंसर आ गया।